जब भी वो उस कमरे के पास से गुजरती उसे उस कमरे से रोने की आवाज़ आती। वो शदीद तशवीश का शिकार होती कि आखिर क्या वजह है इस कदर भारी मर्दाना आवाज़। लेकिन मालकिन अंदर जाते ही कमरे के दरवाजे बंद कर लिया करती। ऐसे में सारे मंजर नज़रों से गायब हो जाते और वह सिर्फ आवाज़ ही उसके कानों में सुनाई देती। लाख कोशिश के बावजूद वो उस आवाज़ का राज नहीं जान पाए थे। और वैसे भी उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो मालकिन से पूछ सकती कि कमरे से रोने की आवाज़ किस लिए आती है। और अभी अभी तो उसे यहाँ नौकरी मिली थी। लेकिन एक दिन जब मालकिन बंगले में मौजूद नहीं थी और यहाँ से गुजरते हुए जब उसे एक मर्दाना रोने की आवाज़ आई तो वो दरवाज़ा खोले बिना ना रह सकी। और जैसे ही कमरे में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस मुलाजमा का नाम सकीना था। एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली सकीना, जिसका कद छोटा था, शक्ल सूरत में तो वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन खुदा ने उसके अंदर एक कमी रखती थी और वो कमी थी उसके कद की। उसके सारे बहन भाई मुनासिब कदोकामत के थे, लेकिन ना जाने क्यों उसका कद छोटा रह गया था। कई बार उसने अपनी माँ से सवाल किया तो वो कहने लगी, अरे तू वक्त से पहले पैदा हो गई थी मेरी बच्ची, मैं क्या करती। घर में इतनी गुर्बत थी, इतनी परेशानी, ऊपर से तेरी दादी मुझ पर जुल्म भी बड़े करती थी। उस दिन भी पूरे घर के कपड़े धो रही थी जब अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और तू सिर्फ 7 महीने की मेरे पेट में थी। वक्त से पहले तुझे इस दुनिया में आना था, लेकिन मैं क्या जानती थी कि तेरा वक्त से पहले आना पूरी ज़िंदगी के लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। तो दिल छोटा ना कर। तेरा कद छोटा है तो क्या हुआ, माशाअल्लाह शक्ल सूरत में तो तू मेरी सबसे खूबसूरत औलाद है। वो माँ थी, अपनी औलाद का दिल रखना खूब जानती थी। लेकिन सकीना क्या करती, जब भी वो घर से बाहर निकलती तो उसे बोनी कहकर बच्चे चिढ़ाते। ऊपर से मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां भी आकर उसे तंग करती। अरे वो छोटी दुनिया कहाँ है, उसे बुलाओ, हमें उससे अपने कपड़े सिलवाने हैं। उससे 2 बड़ी बहनें और 2 छोटे भाई थे। अब्बा एक मज़दूर थे, लेकिन बुढ़ापे की वजह से अब वो उनके अंदर दमख़म नहीं रहा था। वो चाहती थी कि वो अपने अब्बा की मदद कर सके, इसीलिए अम्मा से कहने लगी कि वो कहीं काम करना चाहती है। अम्मा कहने लगी, बेटा तुझे काम कौन देगा, तो अपनी ताकत से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। लेकिन सकीना कहने लगी, उसे हर काम आता है। वो न सिर्फ घर के कामों में ताक थी, बल्कि उसे सिलाई कढ़ाई भी आती थी। इसीलिए वो सोच रही थी कि किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर ले ताकि अब्बा का सहारा बन सके। दोनों बड़ी बहनों को तो सिवाय अपनी शादी के किसी और चीज़ की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी और वो इस सिलसिले में कपड़े सिलाई करने के लिए उसके लिए रकम इकट्ठी कर रही थी, जबकि वो अब्बा का हाथ बटाना चाहती थी घर के खर्चात में। इसीलिए एक दिन घर से काम की तलाश में निकल पड़ी। पूरा दिन सड़कों की खाक छानी, लेकिन किसी भी फैक्ट्री वाले ने उसे काम नहीं दिया। वो बहुत मायूस हो गई। तभी अचानक उसकी नज़र पोश इलाके से गुजरते हुए खूबसूरत से बंगले पर पड़ी। सफ़ेद रंग का बंगला ऐसे था जैसे किसी बादशाह का महल हो। वो हसरत भरी नज़रों से उस बंगले को देखने लगी। तभी गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे अपनी तरफ बुलाया था। क्या हुआ, काम के लिए आई हो? उसने उसे सर से पाँव तक देखा। सकीना मासूमियत से कहने लगी, जी हाँ, लेकिन मिला नहीं। चौकीदार उसे कहने लगा कि इस बंगले में एक साफ़ सुथराई करने के लिए लड़की की ज़रूरत है। तुझे ये काम आता है? अगर आता है तो मैं मालकिन से कह देता हूँ। सकीना तो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक बंगले में काम करेगी, एक मुलाजमा के तौर पर। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में उसे काम नहीं मिल रहा था तो उसे इसी बंगले में काम कर लेना चाहिए। यही सोचकर वो खुश हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मालकिन का पैगाम आ गया था और वो उसे अंदर बुला रही थी। उसने उसे सर से पाँव तक गौर से देखा, फिर कहने लगी, इतनी सी तो हो तुम, क्या पूरे बंगले की सफाई कर लोगी? तो सकीना ने कहा, मालकिन आप मेरे कद पर ना जाएं, मुझे हर काम आता है, भले खाना पकाना, सफाई सुथराई या फिर कपड़े धोना। मैं अपनी अम्मा के साथ हर काम करवा लेती हूँ। वो अपने सारे औसाफ गिनवा रही थी, जबकि मालकिन दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रही थी। फिर कहने लगी,
ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, तुम्हारी तनख्वाह भी मुनासिब होगी। उसका दिल बिल्लियों उछल रहा था। वह बहुत खुश हो रही थी कि आज पहले दिन वो घर से काम के लिए निकली और पहले ही दिन उसे रोज़गार मिल गया था। घर जाकर अम्मा को खुशखबरी सुनाई। अम्मा कहने लगी, देख ले बेटा, वो बंगला तो बहुत दूर है, पैदल आना जाना इतना आसान नहीं होगा। तो सकीना कहने लगी कि मैं जवाद के साथ चली जाया करूँगी। जवाद उसका छोटा भाई था जो सिर्फ 13 साल का था। घर की मजबूरियों को देखते किसी ने तो घर से बाहर निकलना था और सकीना ने उस वक्त संजीदगी से ये फैसला लिया था अपने बाप का हाथ बटाने का। दूसरे दिन से ही उसने बंगले पर जाना शुरू कर दिया। यूं तो बंगला बहुत खूबसूरत और बड़ा था, लेकिन उसमें रहने वाले अफराद बहुत कम थे। सिर्फ एक मालकन और उसका शोहर, जो ज़्यादातर बाहर ही रहता। मालकन ही पूरे घर की सफाई सुथराई करवाती, पूरा दिन मोबाइल पर मसरूफ़ रहती या उसकी कोई सहेली आ जाती। वो ना जाने उससे ऐसी क्या बातें करती कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उस वक्त वो बहुत दुखी लगती। सकीना अपने काम से काम रखती, घर की सफाई सुथराई इस सलीके शारी से करती कि मालकन चंद दिनों में ही उससे मुतासिर हो गई। वो उसकी तारीफ़ करते हुए कहने लगी कि हो तो तुम छोटी सी, लेकिन काम तुम्हारे बड़े अच्छे हैं, वाकई तुमने मेरा दिल जीत लिया। अपनी तारीफ़ पर वो हैरान रह गई। पूरी दिलजमी से सफाई करती और फिर छोटे मोटे दूसरे काम भी निपटा दिया करती। बगीचे में माली बाबा काम करता था, जो बहुत ही बूढ़ा था, वो उसकी भी मदद कर दिया करती। वो देखती ज़ईफ़ी के बायस उससे चला भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो पूरे लॉन की सफाई किया करता। पौधों को पानी देना, उनकी काट छांट करना, इस सारे में सकीना भी उसकी मदद कर दिया करती। फिर उससे कहती कि बाबा, तू इतने बुढ़ापे में काम क्यों करता है? आखिर तेरी औलाद तुझे काम करने से मना क्यों नहीं करती? तो वो कहता कि मेरी 3 बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, बीवी भी वहीं रहती है। हमारे गांव में बहुत गुर्बत है, ये मालकन बहुत अच्छी है, इसीलिए मेरा दिल नहीं चाहता कि यहाँ से काम छोड़ूं। मेरा बहुत ख्याल रखती है, जब भी मैं गांव जाता हूँ तो मुझे अलग से पैसे देती है खर्चे के। ये बात तो सकीना भी मानती थी कि मालकन वाकई बड़े दिल की मालिक थे। लेकिन एक दिन जब वो ऊपरी मंजिल की सफाई कर रही थी, जब उसे बड़ा अजीब महसूस हुआ। जब ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक खूबसूरत और पूरा साइश कमरे में अंदर से उसे किसी मर्दाना रोने की आवाज़ ने चौंका दिया। उस कमरे में किसी का भी आना जाना नहीं था। मालकन ने सख्ती से मना किया था कि कोई भी उस कमरे में कदम नहीं रखेगा, लेकिन आज उस कमरे से रोने की आवाज़ें सुनकर उसके होश उड़ गए थे। थोड़ी ही देर बाद उसने मालकन को ऊपर जाते देखा। वो चुपके से ऊपर गई और जाते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो हैरान थी कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या राज छुपा है। तजस्सुस के मारे खड़ी होकर वहीं देखने लगी। अचानक ही खाना पकाने वाली मुलाजमा ने उसको कंधे से हिलाया और सरगोशी में कहने लगी, इस कमरे की तरफ देखना भी मत, मालकन को पसंद नहीं है, इसलिए कभी इस बारे में सवाल जवाब नहीं करना। उसने पहले से ही तंबीह कर दी थी, इसलिए सकीना होशियार हो गई। शुक्र था कि उसने मालकिन से कुछ सवाल नहीं किया, वरना मालकिन उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर ना छोड़ती। 2-3 दिन और गुजर गए, लेकिन हर बार उसने मालकिन को उस कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करते देखा। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या राज छुपा है? उसका दिल पुरतजस्सुस हो रहा था। लेकिन जब उसकी पहली तनख्वाह मिली तो वह बहुत खुश हो गई। सारी बातें वो भूल चुकी थी। आज पहली बार उसने इतने सारे पैसे कमाए थे। उन पैसों को अच्छी तरह हाथ में छुपाकर वो घर ले आई और अपने बाबा के हाथ में थमा दिए। उसके बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, सकीना बेटी, ये तो पैसे अपनी शादी के लिए रख ले। तो सकीना मुस्कुरा दी और कहने लगी, अब्बा, तेरी छोटे कद वाली बेटी से भला कौन शादी करेगा? मेरे अंदर बहुत बड़ी खामी है, मैं एक पस्त कामत लड़की हूँ, मैंने शादी के ख्वाब देखने छोड़ दिए हैं। अब्बा कहने लगा, नहीं मेरी धी, तेरे लिए भी कोई शहजादा आएगा जो घोड़े पर सवार होकर तुझे अपने साथ ले जाएगा। अपने अब्बा की बात पर वो मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी, अभी तो फ़िलहाल मुझे अपने बाप का सहारा बनना है और कुछ नहीं। वो अपने बाप और माँ दोनों से प्यार करती। अगले दिन वो बंगले में चली आई, पूरे घर की सफाई सुथराई की। अचानक उस कमरे के पास से गुजरते उसे वही मर्दाना रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक गई। आज मालकन भी घर पर नहीं थी। उसने खाना पकाने वाली मुलाजमा से जब पूछा कि मालकन कहाँ है,
तो वो कहने लगी कि वो अपनी सहेली के घर गई है, क्योंकि उनकी सहेली के घर बहुत बड़ी दावत है। लेकिन उस कमरे से रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा उसे महसूस हो रही थी, जैसे कोई तकलीफ़ में हो। अब उससे रहा नहीं गया और सारे मुलाजमों से आंख बचाकर कमरे का दरवाज़ा खोल लिया। फिर जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक खूबसूरत नौजवान बिस्तर पर लेटा था, लेकिन ऐसे लगता जैसे वो शदीद बीमार है। दर्द से तड़पता वो अपनी माँ को आवाज़ें दे रहा था, कौन है आप और इस कमरे में क्यों लेटे हैं? तभी वो नौजवान जो बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटा था, गुस्से से उसे देखते हुए कहने लगा, तुम कौन हो छोटे कद वाली लड़की? मेरी माँ कहाँ है? सकीना को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसे ऐसे क्यों पुकारा, लेकिन शायद उसकी तबीयत कोई ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए वो बड़े प्यार और मेहरबान लहजे में उससे पूछने लगी कि आपको किसी दवा की ज़रूरत है? मुझे बताएं, मैं आपको दवा दे देती हूँ। वो हैरान रह गया। इतना गुस्सा करने के बावजूद वो लड़की उससे नरमी से पेश आ रही थी। तभी उसने भी अपने लहजे पर काबू पाया और कहने लगा कि वो जो सामने दवा रखी है वो मुझे ला कर दो। दवा पीकर उसे किधरे सुकून महसूस हो रहा था, जबकि सकीना हैरान थी कि आखिर इस नौजवान को कमरे में कैद करने की वजह क्या है। इतना तो वो जान गई थी कि वो मालकिन का बेटा है, जब तो वो मालकिन को अपनी माँ कह रहा था। फिर वो उस लड़के से कहने लगी कि आपको किसी खाने की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, मैं आपको वही चीज़ ला देती हूँ, क्योंकि मालकिन घर पर नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और रसानियत से उसे कहने लगा कि आप चली जाएं यहाँ से। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सकीना ने अच्छी तरह दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गई, हालांकि उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। क्या वजह है कि इतना खूबसूरत नौजवान बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा है? उसके जहन में कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन मालकिन ही उन सारे सवालों का जवाब दे सकते थे, या फिर ये नौजवान जो चलने फिरने से माजूर बिस्तर पर लेटा था। फिर अगले ही दिन मालकिन आ गई। वो अपने बेटे को मना रही थी, जो उससे शायद शदीद नाराज़ था कि वो उसे कल अकेला छोड़कर क्यों चली गई। तभी उसने सकीना को आवाज़ दी तो खौफ के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गई कि मालकिन को पता चल गया है कि कल उसने उनकी गैर मौजूदगी में कमरे में कदम रखा। वो मालकिन के पास आई, सहमी हुई तो वो कहने लगी, शमरोज़ तुम्हें अपने पास देखना चाहता है, क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में इस कमरे में आई थी? तभी उसने मालकिन के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आपका बेटा तकलीफ़ से तड़प रहा था और मुझसे देखा नहीं गया। ये सुनकर मालकिन के चेहरे पर उदासी छा गई। वो कहने लगी, बहुत मेहरबानी तुम्हारी जो तुमने मेरे पीछे से मेरे बेटे का ख्याल रखा। अगर कल मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं एक पल के लिए भी अपने बेटे को छोड़ कर नहीं जाती। लेकिन शमरोज़ ने कहा कि वो लड़की जो इस घर में मुलाजमा है अब वही मेरी खिदमत करेगी। वो मुझसे नाराज़ हो गया है, तुम जाओ उसकी देखभाल करो। वैसे तो मैं किसी मुलाजमा को उसके पास भटकने भी नहीं देती, लेकिन अगर वो ख़ुद तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है तो ज़रूर तुम्हारे अंदर कोई ख़ास बात होगी। वो उसे सर से पाँव तक देख रही थी, जबकि सकीना का बस नहीं चल रहा था कि वो ज़मीन में धंस जाए। फिर मालकिन के कहने पर वो उसके बेटे की खिदमत करने लगी। शमरोज़ साहब जो मालकिन की तरह बहुत मेहरबान शख्सियत का मालिक था, लेकिन बेबसी की हालत में बिस्तर पर पड़ा रहता। वो एक तो 24-25 साल का खूबसूरत सेहतमंद नौजवान था, सारा दिन खामोश रहता, लेकिन जब तकलीफ़ में मुब्तला होता तो बहुत शिद्दत से रोता। वो हर वक्त एक तस्वीरों का एल्बम देखता रहता जो उसकी पुरानी यादें थी। काफ़ी दिन तक तो वो उसे देखती रही, लेकिन एक दिन अपनी ज़ुबान पर आया सवाल न रोक सकी और उससे कहने लगी, साहब जी, मुझे आपकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। आखिर आप बिस्तर पर क्यों लेटे रहते हैं? क्या आपकी टांगें बिल्कुल काम नहीं करती? उसने देखा शमरोज़ की आंखों में आंसू चमक रहे थे। फिर वो कहने लगा, 5 साल पहले मैं भी ऐसा ही ज़िंदगी से भरपूर नौजवान हुआ करता था, लेकिन एक हादसे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी और वह हादसा बहुत ख़तरनाक था। क्या तुम्हें जिन्नात के होने पर यकीन है? अचानक ही शमरोज़ ने उससे सवाल किया तो वो खौफ से कांप कर रह गई और कहने लगी, साहब जी, ये कैसे सवाल कर रहे हैं? मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है। मैं जानती हूँ कि वह हमारी ही दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। वो खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देख रही थी, क्योंकि अचानक ही शमरोज़ की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी।
तभी उसका चेहरा इतना सुर्ख हुआ और गुस्से से चिल्लाते हुए सकीना से कहने लगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, अब यहाँ से दोबारा कदम भी ना रखना। अचानक ही उसकी इतनी तब्दीली पर सकीना पलक झपकने में ही वहाँ से भाग गई। मालकिन के पास गई तो उसका सांस फूला हुआ था। उसने कांपते लहजे में मालकिन से कहा, बेगम साहिबा मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं कभी शमरोज़ साहब के कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन अब मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकती, मुझे उनसे डर लगता है। वो बाकायदा कांप रही थी। मालकिन कहने लगी, यही तो वजह है कि मैं किसी को भी उसके कमरे में नहीं जाने देती। जाने कब उसकी तबीयत ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसने बेहद ज़िद की थी तुम्हें अपने पास बुलाने की। थोड़ी ही देर में जब वो बेगम साहिबा से बातें कर रही थी, अचानक शमरेज़ के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन वैसी आवाज़ें जो हमेशा ही आया करती थी। तब बेगम साहिबा ने उसके कमरे में उसे जाने का इशारा किया, लेकिन वो बहुत डर रही थी। बेगम साहिबा कहने लगी, वो मुझसे नाराज़ है लेकिन तुमसे नहीं, इसलिए तुम जाओ उसे देखो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और वो घबराए हुए अंदाज में कमरे में आई। शमरोज़ को दवा दी तो वो किधरे सुकून महसूस करने लगा। तभी वो खोए खोए से लहजे में सकीना से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल जब वो मुझ पर हावी हो जाता है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ। मैंने तुम पर गुस्सा किया, हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर सारा उसका है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सकीना हैरान थी तो वो कहने लगा कि आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाली थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दुनिया में कोई ऐसी आसाइश नहीं थी जो मैंने हासिल नहीं की हो। एक बहुत बड़े बंगले का मालिक और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। मैंने ज़िंदगी अपने भरपूर अंदाज में गुजारी। कॉलेज में भी मेरी अयाशियों के चर्चे थे। मेरे गरीब दोस्त जिनकी मैं खूब मदद किया करता, अपने यारों के बीच में ही मेरा बोल बाला हुआ करता था। फिर एक दिन हम सब ने कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया। गो के मामा बाबा मुझे इजाज़त नहीं देते थे। इस बार मैंने ज़िद की और अपने बाबा से कहने लगा कि अगर उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी ये धमकी काम कर गई और मैं अपने दोस्तों के साथ उस ट्रिप पर चला गया, जो कि पहाड़ी इलाकों का ट्रिप था। दरअसल हम ऐसे मुकाम पर जाना चाहते थे जहाँ पर आबादी का नामो निशान भी ना हो और हम फितरत से दूर एक आज़ाद माहौल में चंद लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार कर देखें। हम सारे ही दोस्त बहादुर थे। हमने अपने सफ़र का आगाज़ रात को किया और खूब जोश व खरोश से कह के लगाते, हंसी मजाक करते अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। फिर बिलाखिर हम उन पहाड़ी इलाकों में पहुंच गए जहां आसपास जंगल था, पहाड़ियां और एक बहुत ही खूबसूरत झील भी थी। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जन्नत नज़ीर जगह पर आ गए हों। लेकिन हम यहाँ रात रुकने का कोई ठिकाना तलाश कर रहे थे। तभी वहीं ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र एक पुराने से बंजर खंडर नुमा मकान पर पड़ी। वो मकान तो सही सलामत हालत में था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे 50-60 साल पुराना हो। लेकिन उसके बाहर एक तख्ती लगी थी जिस पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा था कि इस मकान के अंदर जाना मना है। जो अंदर जाएगा वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। इस तहरीर का मतलब मुझे समझ नहीं आया। मेरे दोस्त डर गए और कहने लगे कि हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, न जाने अंदर कोई किसी जिन्नात, आसिफ वगैरह का बसेरा ना हो। लेकिन मैं उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, कौन सी सदी की बात कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल के दौर में ऐसी बातों को मानना निहायत अहमकाना अमल है। मुझे तो लगता है ये बोर्ड किसी ने हमें डराने के लिए लटकाया है। हमें इसमें ज़रूर रात गुजारनी चाहिए। ये हमारे लिए एक बेहतरीन जगह है। मैंने उन सबको उकसाना शुरू किया, लेकिन वो सब उस जगह से थोड़ी दूर कैंप लगा कर बैठ गए। खेमे वगैरह हमारे पास थे, लेकिन मुझे उसके अंदर जाने का बहुत तजस्सुस था। जैसे ही रात की तारीकी चारों तरफ फैले, मैंने उस घर के दरवाजे खोले और उस घर के अंदर चला गया। मैं इधर उधर उस खौफनाक घर का जायज़ा भी ले रहा था कि अचानक सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से एक भयानक आवाज़ आई थी, क्यों आए हो इसके अंदर? चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। मैं हैरान था कि ये आवाज़ किसकी है।
जैसे ही मैंने उस कमरे के अंदर झांक कर देखा तो सामने एक काले कपड़ों में मलबूस लंबा चौड़ा नौजवान बैठा दिखाई दिया। मैं उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, ओहो, तो तुम यहाँ रहते हो जबकि हमें यहाँ आने से मना करते हो कौन तुम? अचानक ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया। मैं आज तक उसकी वो सफ़ेद आंखें नहीं भूला जो बहुत ही खौफनाक थी। फिर वो बरसते हुए कहने लगा कि ये घर मेरा है, पिछले 100 साल से मेरा इस पर कब्जा है। मैं एक जिन्नात हूँ, इसलिए मैं सबको मना करता हूँ कि कोई यहाँ ना आए, वरना कोई भी मेरा जुनून बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मुझे अभी तक उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसके सामने डट कर खड़ा रहा और उससे कहने लगा कि वो ये घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर रहना है। हम यहाँ 1 हफ्ते के लिए आए हैं, जब तक वो यहाँ से चला जाए। मैं उसकी बात को मजाक में ले रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो इंसान है लेकिन भूत बनकर डरा रहा है। लेकिन अचानक ही उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगा और वो इतना लंबा हो गया कि उसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुँच गए। ये देखकर मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। जो अपने आप को मैं बहुत बहादुर समझ रहा था, उसकी एक झलक दिखाने पर ही मेरी सारी बहादुरी दूर हो गई। मेरे दोस्त मुझे वहाँ से कैसे उठा कर लाए और कब मैं घर पहुँचा मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन वो दिन है और आज का दिन। वो जिनज़ादा मुझसे इस कदर नाराज़ हुआ कि फिर अब भी वो मुझ पर हावी है और मुझे उस ज़िंदगी की तरफ लौटने नहीं देता जो ज़िंदगी मेरी थी, बल्कि मैं उसी की तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ जिस तरह वो ख़ुद को घर में कैद किए रखता था। इस तरह मैंने भी खुद को कमरे में कैद कर लिया है। ना मैं किसी को अपने पास आने देता हूँ और ना ही अपने दिल की बात किसी को बताता हूँ। लेकिन न जाने तुम्हें देखकर मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम मेरी अपनी हो, इसीलिए तुमसे सारी बातें शेयर की हैं। वो खोए खोए लहजे में अपनी पुरानी यादें सकीना को बता रहा था, जबकि सकीना खौफजदा नजर आ रही थी। वो इतनी बुरी तरह डर गई कि अचानक ही सामने बैठा शमरोज़ मालकन का बेटा उसे कोई जिन नजर आ रहा था। वो यहाँ से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये इस वक्त बीमार है। ना जाने वो क्यों जिन्नात इस कदर जालिम बना हुआ है कि इस खूबसूरत नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। पूरे 5 साल उसने इस कमरे में कैसे गुजारे होंगे, यही सोचकर सकीना हैरान थी। फिर वो शमरोज़ साहब को तसल्ली देते हुए कहने लगी, साहब जी, आप फिक्र न करें, इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। या बेगम साहिबा ने कभी किसी मौलवी या आमिल बाबा को आपको दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं की क्या? तो शमरोज़ कहने लगा, मामा बाबा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े से बड़ा आमिल मौलवी यहाँ आया है, लेकिन उनका कहना है कि शमरोज़ ने गलती की है और उसी की सज़ा देने के लिए वो जिनजाद ने उस पर ख़तरनाक अमल कर दिया है, जिसकी वजह से वह अब कमरे तक महदूद होकर रह गया है। क्योंकि उसकी तन्हाई में इसने खलल डाला, इसीलिए वो इससे सख्त नाराज़ हो गया था। सकीना कहने लगी कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा, अब दिल छोटा ना करें। ये 5 साल आपके जिस तकलीफ़ में गुजरे हैं, मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत होगी। अपने साहब जी को तसल्ली देकर वो बाहर आ गई, लेकिन जब घर गई तो बड़ी परेशान सूरत लिए घर में बैठी रही। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। शमरोज़ साहब ने जो उसे कहानी सुनाई थी, उसे सुनकर उसे दिली अफसोस हुआ था। वो चाहती थी कि किसी तरह उस जिन ज़ात से शमरोज़ साहब को छुटकारा मिल जाए। आज उसका अब्बा भी जल्दी घर आ गया था। तभी वो अब्बा से कहने लगी, अब्बा, आप किसी दरवेश बाबा को जानते हैं? अब्बा कहने लगा, हाँ, लेकिन ये तू क्यों पूछ रही है? तभी उसने सारी बात अब्बा को बताई। तो अब्बा कहने लगे, दूर पहाड़ियों पर बड़ा दरवेश बाबा रहता है, वो बड़ा अच्छा इलाज करता है ऐसी चीज़ों का। तो अपने साहब का इलाज उससे क्यों नहीं करवाती? तू उसे कह दे। वो खुश होकर कहने लगी, ठीक है, मैं मालकन से कहूँगी। अगर मालकन राज़ी हो गई तो आप शमरोज़ साहब को लेकर जाना। सकीना बड़ी खुश थी। दूसरे दिन वो मालकन के पास आकर कहने लगी, बेगम साहिबा, मुझे एक दरवेश बाबा का पता चला है, आप शमरेज़ साहब को वहाँ लेकर जाएं। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेगम साहिबा चौंक गई। वो हैरान सी उस छोटे कद वाली लड़की को देख रही थी जो बड़ी अक्लमंद नजर आती थी। फिर वो कहने लगी, क्या शमरोज़ साहब ने तुम्हें कुछ बताया है? सकीना ने इस बात में सर हिलाया और कहने लगी, जी बेगम साहिबा, मैं उनकी सारी बातें सुन चुकी हूँ, उनके माजी के बारे में जानती हूँ। मैं दुआ करती हूँ वो जल्द ठीक हो जाएं।
آپ کو اتنا پریشان دیکھتی ہوں تو بہت دکھ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ انہیں جلد صحت یابی عطا کرے۔ وہ ایک دکھ بھری سانس بھرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے سکینہ، میں شمروز سے پوچھ کر دیکھتی ہوں، اگر وہ اس درویش بابا کے پاس جانے پر راضی ہو گیا تو سکینہ جلدی سے کہنے لگی، نہیں بیگم صاحبہ، اگر آپ کہیں گی تو ابا یہاں پر اس بابا درویش کو لے کر آ جائیں گے، شمروز صاحب کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ خوش ہو گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، اپنے ابا سے کہنا کہ وہ اس درویش بابا کو ہی یہاں پر لے کر آ جائیں۔ شمروز نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اب اپنا علاج کروانے کے حق میں نہیں تھا، جبکہ مالکن اس کی منتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی، بس آخری دفعہ شمروز مجھے آزما لینے دو، میں اپنے بیٹے کو بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی ہوں اور یہی میری خواہش ہے۔ لیکن شمروز نے صاف انکار کر دیا۔ یہ بات سکینہ کو بھی معلوم ہو گئی تو دروازے کے پیچھے کھڑی وہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تب مالکن روتے ہوئے باہر آئی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ تب سکینہ اندر جا کر شمروز سے کہنے لگی، صاحب جی، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کی ماں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، اس بات کا اندازہ میں اچھی طرح لگا سکتی ہوں، آپ ایک بار انہیں موقع دیں، وہ درویش بابا بہت ہی اچھا ہے، اس جن ذات کو آپ سے اٹھا کر بہت دور پھینک دے گا، وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، مجھے اتنا یقین ہے۔ سکینہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شمروز بہت مایوس ہو گیا۔ ابھی بھی دور کھڑا جنزاد اسے صاف دکھائی دے رہا تھا، ہمیشہ کی طرح خوفناک اشارے کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن آخرکار مالکن نے اپنے بیٹے کو منا ہی لیا تھا کہ وہ درویش بابا سے اپنا علاج کروا لے۔ یوں اس جمعرات کو درویش بابا شمروز صاحب کا علاج کرنے آ رہا تھا اور سکینہ بھی بہت خوش تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بابا ضرور جن ذات کو شمروز صاحب کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ پھر 2 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور آج جمعرات کی رات تھی۔ آج مالکن نے سارے ملازموں کو چھٹی دی، صرف سکینہ ہی بنگلے میں موجود تھے۔ ابھی اس کا ابا درویش بابا کو لے کر آنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ درویش بابا یہاں پر پہنچ گیا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے، سفید داڑھی، ان کا نورانی چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ مالکن ان سے متاثر نظر آنے لگی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج مالک بھی گھر پر موجود تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر آئے تھے، حالانکہ وہ ملک سے باہر کے دوروں پر ہی رہتے، اپنا بزنس بڑھانے کی وجہ سے، لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے کس قدر پریشان تھے یہ کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ درویش بابا شمروز کے پاس چلے گئے۔ سکینہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اچانک ہی شمروز کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے درویش بابا کو کمرے سے جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ درویش بابا آنکھیں بند کر کے تسبیح گھمائے جا رہے تھے۔ وہ ایک خطرناک عمل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک کالے رنگ کی پرچھائی شمروز کے برابر میں آ کر کھڑی ہوئی۔ تبھی درویش بابا گرجتے ہوئے کہنے لگے، تو نے اتنے سالوں سے اس بچے کو کیوں ستا رکھا ہے؟ اب تو اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ آخر کو کیوں اتنا ظالم بنا ہوا ہے؟ بابا اس جنزاد سے سوال کر رہا تھا۔ تبھی اس جنزاد کی خوفناک آواز پورے بنگلے میں گونجنے لگی، جب پہلے ہی میں نے اشارہ دے دیا تھا کہ اس گھر میں آنا منع ہے تو اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اور جو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں انہیں آسانی سے نہیں بخشتا۔ اب اس کی یہی سزا ہے کہ یہ ساری زندگی ایسے ہی تڑپ کر گزارے گا، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تبھی درویش بابا کہنے لگے، تو اتنا ظالم نہیں بن سکتا، خدا بھی بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن تو کیسا جنات ہے جو انسان تجھ سے اس قدر خوف زدہ ہے؟ تیری دہشت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے دور ہو گیا ہے، تو آخر اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ معاف کرنے والوں سے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن خدا تجھ سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ تو ایک ظالم جنات ہے۔ اور یاد رکھنا، میرا رابطہ تیرے شہنشاہ جنات کے ساتھ ہے، میں ایک بار اسے کہوں گا تو اس کے جنات گھسیٹتے ہوئے تجھے یہاں سے لے جائیں گے، پھر کبھی تو اس کے پاس بھی نہیں بھٹکے گا۔ میں شہنشاہ جنات سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سرکش جنات کو اپنی قید میں ڈال دے، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس نوجوان کی جان تجھ سے چھوٹ جائے۔ اب جنزاد کی کوئی بھی آواز نہیں آئی، وہ بالکل خاموش درویش بابا کی آواز سن رہا تھا۔ تبھی درویش بابا کہنے لگا، اگر اپنی آزادی چاہتا ہے اور اس قید خانے میں نہیں جانا چاہتا تو اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اس نے تجھ سے معافی مانگی ہے اور تو اسے معاف کر دے، ورنہ تو بھی اس قید خانے میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تو نے اسے کمرے کا قیدی بنا رکھا ہے، اسے زندگی کی رنگینیوں سے دور کر رکھا ہے،
तो मैं तुझे भी तेरी आज़ादी से दूर कर दूंगा। शहनशाह जिन्नात से कहकर तुझे इस कैद में फेंकवा दूंगा जहां हमेशा के लिए तू रहेगा। सोच ले, तेरे पास 2 दिन का वक्त है। मैं 2 दिन बाद फिर आऊँगा तेरे पास तेरा सामना करने, लेकिन उस वक्त उनसे तेरा जवाब चाहिए और अपने साथ एक ख़ास चीज़ भी लेकर आऊँगा जिसे देखकर तेरे होश उड़ जाएंगे। ये कहते साथ ही वो जिनजात अचानक उनके सामने से गायब हो गया, जबकि शमरोज़ साहब होशो हवास से बेगाना अपने बिस्तर पर पड़े थे। तभी दरवेश बाबा उठकर बाहर आए। अंदर मालिक और मालकिन बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी दरवेश बाबा उनसे कहने लगा, वो जिन्नात इंतहाई सरकश और खौफनाक है, इसलिए इसके पीछे पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है मेरी धमकी काम कर गई है। वो ज़रूर इस बच्चे का पीछा छोड़ देगा, बस हमें अभी थोड़ा वक्त इंतज़ार करना होगा। उन्होंने मालकिन को कोई नई उम्मीद दी थी, जबकि सकीना कहने लगी, ये दरवेश बाबा बहुत ही नेक और पहुँचा हुआ है। ये बहुत बड़े बड़े नेक काम करते हैं। अब्बा इसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। मुझे यकीन है कि शमरोज़ साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मालकिन दुआ कर रही थी कि सकीना की बात सच साबित हो और उसका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। फिर दूसरे दिन मामूल के मुताबिक उसने पूरे घर की सफाई सुथराई की और शमरोज़ साहब के कमरे की सफाई करने लगी। शमरोज़ खोए खोए से लहजे में सकीना से कहने लगा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, खुदा ने तुम्हारा दिल बहुत मेहरबान बनाया है। तो वो उदास लहजे में कहने लगी, पहली बार मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जिसने मेरी तारीफ़ की है, वरना आपसे पहले सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मेरा कद छोटा है और मैं एक बोनी लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। तो शमरोज़ कहने लगा, इंसान की खामी को खामी कहने वाला खुद इंसान नहीं होता, इसीलिए तुम्हें उनकी बातों पर दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं। तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो। वो अपनी तारीफ़ पर हैरान रह गई। फिर वो शमरोज़ साहब से कहने लगी, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, लेकिन अचानक आपको क्या हो जाता है? आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे के तासुरात बिगड़ जाते हैं और आप इंतहाई गुस्से में नज़र आने लगते हैं। तो शमरोज़ गहरी सांस भरते हुए कहने लगा, जब वो जिन ज़्यादा मुझ पर हावी हो जाता है तो मैं अपने आप में नहीं रहता। वो बहुत ही खौफनाक है। अगर तुम उसे मेरी निगाहों से देखोगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तो सकीना सरगोशी में कहने लगी, जिस दिन दरवेश बाबा इस कमरे में आया था उस दिन मैंने उसकी परछाई देखी थी, लेकिन उसकी परछाई बहुत खौफनाक थी। सच में ही जिन्नात के आने से इंसान की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। लेकिन आप परेशान ना हो, दरवेश बाबा ने कहा है कि वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे और आपका इलाज जब तक जारी रखेंगे जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। फिर 2 दिन ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चला। आखिरकार दरवेश बाबा आज फिर आया था। वो जिनजात को अपना फैसला सुनाने आया था कि आखिर वो यहाँ से जाने के लिए तैयार है या नहीं। फिर दरवेश बाबा उसे हमेशा के लिए शहनशाह जिन्नात से कहकर कैद में डलवा देंगे, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ सकेगा। दरवेश बाबा अब उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। तभी जिनजात की खौफनाक आवाज़ गूंजी और वो कहने लगा, इतने साल इस नौजवान के साथ रहते मुझे इससे नफ़रत तो नहीं हो रही, लेकिन मैं इसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर शहनशाह जिन्नात मुझे हुक्म देंगे तो मैं ज़रूर इसकी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। तभी दरवेश बाबा कहने लगा, वो एक नेक जिन्नात है, वो कभी तुम्हें किसी बुरे काम के लिए मजबूर नहीं करेंगे, इसीलिए हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुमने इसे कोई नुकसान पहुँचाया तो शहनशाह जिन्नात भी तुमसे नाराज़ होकर इस कबीले से निकाल देंगे जो जिन्नात का कबीला है। फिर तुम्हारा ठिकाना ये दुनिया होगी और तुम भटकते फिरोगे। इसमें फिर ना तो तुम्हें पनाह मिलेगी, तुम ऐसे ही इंसानी जिस्म तलाश करते रहोगे, हर जगह धुतकारे जाओगे और इंसान भी तुमसे नफ़रत करने लगेंगे। इसलिए अपने आप को नफ़रत के नहीं बल्कि मोहब्बत के काबिल बनाओ और कुछ ऐसा करके जाओ कि सब तुम्हें याद रखें कि हाँ, एक नेक जिन्नात था जो सबकी मदद लिया करता था। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उस नौजवान से गलती हुई, अब इसकी सज़ा इतनी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम अपना दिल बड़ा करो और इसे माफ़ करके अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। दरवेश बाबा ने इतने अच्छे अंदाज में समझाया कि चंद लम्हे को उस बंगले में खामोशी छा गई। किसी की भी आवाज़ नहीं गूंज रही थी। तभी जिनजात की आवाज़ आई और वो दरवेश बाबा से कहने लगा, ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी कभार मैं इस नौजवान की ज़िंदगी में ज़रूर आया करूँगा इससे मुलाकात करने,
کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میری نفرت اب محبت میں بدل چکی ہے اور میں اس نوجوان پر عاشق ہو گیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ رہتے مجھے لطف آتا تھا، لیکن اب میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اس کی زندگی سے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر تو مالک اور مالکن کے چہرے پر خوشی کی کیفیت چھا گئی تھی، ورنہ وہ کس قدر پریشان تھے۔ دروازے کے پاس کھڑے وہ ساری گفتگو سن رہے تھے، تبھی جنزاد ہمیشہ کے لیے شمروز صاحب کی زندگی سے چلا گیا۔ دور کھڑی سکینہ بھی حیرت سے درویش بابا کو دیکھ رہی تھی، جس نے اپنی سمجھداری سے سارا معاملہ حل کر دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اب شمروز صاحب ہمیشہ کے لیے اس جنزاد کی گرفت سے آزاد ہو گیا، یوں جنزادہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ تبھی درویش بابا شمروز کے والدین سے کہنے لگے، اب آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے اسے ایسا سمجھایا ہے کہ اب وہ شاید ہی برائی پر ماہل ہو، اور اب آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو اسے کہنا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انہوں نے درویش بابا کو بہت سے قیمتی تحائف دینا چاہے، لیکن درویش بابا کہنے لگے کہ میں ایک درویش ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، میں خانہ بدوش ہوں، بس لوگوں کا علاج کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر بھی مالک اور مالکن بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ کل بہت بڑی نیاز لگانے کا اعلان کر رہے تھے، جس میں غریبوں کو کھانا کھلاتے، اور سکینہ اور اس کے ابا کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے ان کی اتنی مدد کی تھی۔ اب سکینہ بھی اس بنگلے میں کام کر رہی تھی، لیکن شمروز صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے دوستوں سے بھی ملنے لگے اور خاندان والوں سے بھی، ورنہ انہوں نے سب سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ آفس بھی جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی بالکل ایک نئے سفر پر چلنے لگی، اور یہ سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ سکینہ کا بار بار شکریہ ادا کرتا، جس نے اس کی بہت مدد کی تھی، اور اسی کی وجہ سے شاید وہ اپنا علاج کروانے پر بھی آمادہ ہوا تھا۔ یوں 6 مہینے ہی گزرے تھے جب مالک اور مالکن کہنے لگے کہ اب ہمیں شمروز کی شادی کرنا چاہیے۔ شمروز بیٹا، تم اپنی پسند بتاؤ، ورنہ ہم اپنی پسند سے لڑکی ڈھونڈیں گے۔ ہم تمہارے لیے کسی شہزادی کا انتخاب کریں گے جو ہمارے بیٹے کو بہت خوش رکھے۔ بہت گزار لی تم نے اپنی زندگی تکلیف میں، لیکن اب تمہاری زندگی ایسی گزرنی چاہیے جس کے خواب ہر نوجوان دیکھتا ہے۔ سکینہ وہیں لانچ کی صفائی کر رہی تھی، تبھی شمروز کہنے لگا کہ بابا، میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، اور وہ لڑکی بہت خوبصورت دل کی مالک ہے۔ سکینہ حیران تھی کہ اس نے تو شمروز صاحب کے پاس کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس میں کسی لڑکی کو پسند کرتے ہوں، لیکن وہ خوش تھی کہ اب مالک کی شادی ہو جائے گی، وہ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تبھی مالکن بے چینی سے کہنے لگی، اچھا بتاؤ جلدی سے، وہ لڑکی کون ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ شمروز کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام سکینہ ہے امی۔ مالک اور مالکن دونوں حیران رہ گئے، جبکہ مالکن کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ سکینہ تو یہاں سے چلی گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا بات چیت ہو رہی ہے، لیکن شمروز نے اپنے دل کی بات اپنے والدین کو بتا دی تھی۔ مالکن غصے سے کہنے لگی، تمہیں پسند کرنے کے لیے کیا وہی لڑکی ملی ہے چھوٹے قد کی؟ میں ہرگز کسی چھوٹے قد کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ وہ شدید ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بھی انسان خود سے نہیں تخلیق کیا جاتا، اسے بنانے والی رب کی ذات ہوتی ہے۔ اگر اس نے اس کے اندر کوئی کمی چھوڑی ہے تو ایک دوسری خوبی بھی رکھی ہے، وہ بے حد خوبصورت ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گی، لیکن آج تک میں نے اتنا مثبت رویے والی لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت بڑے دل کی مالک۔ یہ میرے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف سکینہ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ تبھی مالک بھی کہنے لگے، ہمیں اپنے بیٹے کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ سکینہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ غریب گھر کی ہے تو کیا ہوا؟ اس نے جس طرح بیماری میں ہمارے بیٹے کا ساتھ دیا، اگر اس کی جگہ کوئی بھی دوسری لڑکی ہوتی تو وہ ہمارے بیٹے کا ساتھ چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن اگر شادی کے بعد بھی یہ بیمار ہو گیا تو سکینہ اس کا ساتھ نبھائے گی، کیونکہ وہ بہت رکھ رکھاؤ والی لڑکی ہے، اور کہیں سے بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے جو ہمارے گھر میں صفائی کا کام کرتی ہے۔
मुझे वो इसी घर की फर्द लगती है। मालिक तो राजी थे, लेकिन मालकन की आंखों में खफकी थी। लेकिन बेटा जो कई साल बाद ठीक हुआ था, उसकी खुशी भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। इसीलिए वो सकीना से अपने बेटे की शादी करने के लिए राज़ी हो गई। फिर अगले दिन जब वो रिश्ता लेने के लिए सकीना के घर गई तो सब गली मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कहाँ छोटे कद वाली सकीना, जिसे सब ताने देते थे कि इसका कद छोटा है, इससे कौन शादी करेगा। और आज एक बंगले का मालिक, खूबसूरत नौजवान उससे शादी करने के लिए आया था। मालकन कह रही थी कि मुझे शादी की बहुत जल्दी है, बस मैं जल्दी से सकीना को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अब्बा खुशी से रो रहा था, जबकि अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। जबकि उसकी बहनें हैरान थी कि सकीना, जिसे वो हमेशा अपने से कमतर समझती थी, और आज पता चला कि वो कितनी बख्त वाली है। तभी अम्मा अब्बा ने शादी के लिए हाँ कर दी और चंद महीनों बाद ही सकीना की शादी शमरोज़ साहब से हो गई। यूं वो छोटे कद वाली खूबसूरत लड़की जो मुलाजमा के रूप में उस बंगले में आई थी, आज यहाँ की मालकन बन गई थी। सिर्फ अपने खूबसूरत दिल के बदौलत उसने शमरोज़ की ज़िंदगी में रोशनी बिखेर दी थी। शमरोज़ उसे पाकर बहुत खुश था। वो अपनी ज़िंदगी का अहम से अहम फैसला भी सकीना की मर्ज़ी के बगैर नहीं करता, हमेशा उससे मशवरा ज़रूर लेता था। ये अलग बात थी कि कभी कभार रात को अंधेरे में सोते सोते अचानक उसे शमरोज़ के पास खड़ी हुई कोई काली सी परछाई दिखाई देती, जो बहुत ही भयानक होती थी। तभी उसके कानों में उस जिन ज़ात की आवाज़ गूंजती जिसने दरवेश बाबा से कहा था कि वो कभी कभार इस नौजवान से ज़रूर मिलने आया करेगा, क्योंकि उसकी नफ़रत मोहब्बत में बदल गई थी और वो शमरोज़ पर आशिक हो गया था। यही वजह थी कि आज भी परछाई की सूरत में वो उसे शमरोज़ साहब के पास खड़ा दिखाई देता। ऐसे में सकीना बहुत डर जाती थी, लेकिन उसने ये राज कभी भी शमरोज़ को नहीं बताया कि वो जिनजाद कभी कभार उसे देखने के लिए रात के अंधेरे में उसके कमरे में आता है। शमरोज़ के साथ तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजर रही थी। ऐसी ज़िंदगी की तो उसने ख्वाहिश भी नहीं की थी। कहाँ वो अपने आप को मामूली इंसान समझती थी, लेकिन खुदा जिसको इज़्ज़त देना चाहे, और आज सकीना को भी उसने इज़्ज़त के लायक बनाया था। तभी तो वो उस बंगले की मालकन बन गई थी।